हाय फ्रेंड, नमस्कार। लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करें केरला हाई कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि गिफ्ट डीड की शर्तें सेटलमेंट डीड पर भी लागू होगा। साथ में ही हम लोग समझेंगे गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केस का बैकग्राउंड क्या है। तो इस केस के अंदर प्लेंटिफ ने सेटलमेंट डीड के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया था, और यह दस्तावेज लेट रामचंद्रन द्वारा निष्पादित किया गया था। और डिफेंडेंट ने इसमें कहा था कि इस संपत्ति रामचंद्रन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों से खरीदी गई है। तो इस पर कोर्ट का निर्णय था कि यह जो डॉक्यूमेंट है वो सेटलमेंट डीड है, परंतु उस पर गिफ्ट डीड की शर्तें लागू होगी, क्योंकि जो ट्रांसफर स्वैच्छिक और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसफर स्वैच्छिक होना चाहिए और नो कंसिडरेशन का पर होना चाहिए। और जो डोनर है, डोनर ने अपने लाइफ टाइम में उसके लाइफ टाइम में ही डोनी ने उसको स्वीकार किया हो, और यह रजिस्टर हो और दो गवाहों के द्वारा विटनेस हो। तो आइए हम लोग समझते हैं पहले कि गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड होता क्या है। तो गिफ्ट डीड में क्या होता है कि कोई भी संपत्ति को स्वेच्छा से और बिना किसी मूल्य का दूसरे व्यक्ति को दान करने का कानून दस्तावेज यह होता है, जहां पर नो कंसिडरेशन या इन कंसिडरेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन ये गिफ्ट किया जाता है, और पूरी तरह वॉलेंट्री होता है गिफ्ट करना। और ये डोनर के जीवित रहते ही संपत्ति का ट्रांसफर होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है, एज पर द सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। कम से कम दो विटनेस होना चाहिए, और ये डोनी की स्वीकृति अनिवार्य है इसमें। जबकि सेटलमेंट डीड होता है, यह एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत एक पक्ष अपनी संपत्ति का वितरण भविष्य के लिए, आमतौर पर मृत्यु के बाद या जीवित रहते हुए, किसी व्यवस्था के अनुसार करता है। तो मुख्य विशेषता इसका यह है कि किसी पारिवारिक समझौते, उत्तराधिकार या परोपकार के तहत संपत्ति का वितरण कभी कभी बिना मूल्य का और कभी कभी मूल्य सहित भी किया जाता है। इसमें पंजीकरण आवश्यक है इसका, और इसमें शर्तें या नियम भी हो सकते हैं, जैसे कब संपत्ति मिलेगा, किसे मिलेगा, और स्वीकृति की आवश्यकता होती है, विशेषकर जब यह गिफ्ट के समान। तो इसका जो अंतर है, अंतर को हम लोग एक आमतौर पर जो अंतर है, तो इसमें गिफ्ट डीड के केस में गिफ्ट डीड इंस्टीट्यूट होता है, और सेटलमेंट डीड के केस में सेटलमेंट डीड इंस्टीट्यूट होता है। उद्देश्य गिफ्ट डीड का होता है बिना मूल्य स्वेच्छा से दान, इन कंसिडरेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन। और सेटलमेंट डीड में पारिवारिक या योजनाबद्ध संपत्ति वितरण, जैसे बाद में फ्यूचर में कोई झगड़ा ना हो, तो एक अरेंजमेंट है, तो एक समझौता है, अरेंजमेंट है, जिसके द्वारा मतलब प्लानिंग के साथ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन। और कंसिडरेशन तो कोई भी कंसिडरेशन गिफ्ट डीड में नहीं होता है, और सेटलमेंट डीड में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो गिफ्ट डीड में जो ट्रांसफर है, जो इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है होता है, जबकि सेटलमेंट डीड में तुरंत भी ट्रांसफर हो सकता है और भविष्य के लिए भी व्यवस्था किया जैसा एज पर डीड। शर्तें इसमें समानतया बिना शर्त गिफ्ट डीड ट्रांसफर किया जाता है, और सेटलमेंट डीड में कभी कभी शर्तें भी रखी जाती है। और जो कानून जो है गिफ्ट डीड का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या सेक्शन 122 और 123 अप्लाई होता है। सेटलमेंट डीड पर समान समझौते और गिफ्ट जैसी धाराएं लागू हो सकती है। जैसे गिफ्ट डीड में, जैसे कि मदर ने अपने पुत्र को कुछ कुछ प्रॉपर्टी बिना मूल्य के का ट्रांसफर किया, तो गिफ्ट के अंतर्गत आता है। और जैसे पिता ने अपने वसीयत के द्वारा संपत्ति का वितरण किया, तो सेटलमेंट डीड के अंतर आता है। तो इस तरह आप एक मतलब जनरल मतलब डिफरेंसेस आप गिफ्ट डीड और सेटलमेंट डीड क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे समझा। अब केस को थोड़ा सा हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो कानून की जो यहाँ प्रासंगिक धाराएं जो यहाँ पर लगी, तो ये सेक्शन 122 गिफ्ट की परिभाषा, स्वैच्छिक बिना मूल्य के हस्तांतरण, धारा 123 तो निष्पादन की प्रक्रिया कैसे इंस्टीट्यूट होगी, रजिस्ट्रेशन और सिग्नेचर और विटनेस, और एविडेंस एक्ट की धारा 68 गवाहों का परीक्षण आवश्यक। तो साक्ष्य और निष्कर्ष इसका यह था कि जो डिफेंडेंट था,
सॉरी प्लेंटिव और दस्तावेज लेखक जो है डॉक्यूमेंट डीड राइटर को की गवाही से डीड की वैधता सिद्ध हुई और निचली अदालत ने डीड को वैध मानकर प्लेंटिव के पक्ष में निर्णय दिया था और प्रतिवादियों पर यहाँ पर जो डिफेंडेंट थे उस पर अस्थायी निषेधाज्ञा इंजंक्शन जारी किया गया। कानूनी प्रभाव इसका ये हुआ कि गिफ्ट डीड की जो औपचारिकताएं हैं वो सेटलमेंट डीड की औपचारिकताएं पर भी अप्लाई होगा और पंजीकरण, जैसे पंजीकरण, गवाहों की गवाही और स्वीकृति अनिवार्य है। और महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु यह है कि शीर्षक नहीं, मतलब टाइटल क्या है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि दस्तावेज का वास्तविक उद्देश्य महत्व रखता है। तो ये यहाँ पर निर्णय है। निष्कर्ष यह निकलता है कि संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों की वैधता कानूनी औपचारिकताओं के पालन पर निर्भर करेगा और सेटलमेंट डीड को गिफ्ट डीड जैसी प्रक्रिया से निष्पादित किया जाना चाहिए। भविष्य में संपत्ति विवाद से बचने के लिए सभी शर्तों का ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद। तो इस तरह के लीगल अपडेट के लिए जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।